पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर शकील अहमद के बारे में। डॉक्टर शकील अहमद को आप जानते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। इस समय कांग्रेस में नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य में भी मंत्री रहे और केंद्र में भी मंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी में काफ़ी सीनियर पोस्ट पर उनको जगह दी गई, उनसे काम लिया गया। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा काम किया। और शकील अहमद की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि उनका एक बयान बहुत चर्चा में है जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में दिया था। हालांकि वो एक छोटा सा हिस्सा है उसका, लेकिन उसकी वजह काफ़ी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या बयान दिया, जो सुर्खी छपी है अखबारों में या दूसरी जगहों पर भी। उसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी को शकील अहमद ने डरपोक बताया। हालांकि जब आप पॉडकास्ट सुनिएगा तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो डरपोक शब्द है वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हिंदी में शायद वही बोला जाए। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी का लफ्ज़ इनसिक्योर इस्तेमाल किया। ये चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने राहुल गांधी के बारे में जिस शब्द का प्रयोग किया वो उनके शब्दों में डरपोक बहुत अच्छा शब्द नहीं है। उसके लिए कहा उन्होंने कि अंग्रेजी का शब्द इनसिक्योर जो है, असुरक्षित, वो सही शब्द है। लेकिन जो सुर्खी बनी वो यही बनी कि राहुल गांधी डरपोक नेता है और इनसिक्योर भी अगर हैं तो शकील अहमद के शब्दों में दरअसल वो अपनी पार्टी के अंदर अपने पद को लेकर या अपने अधिकार को लेकर इनसिक्योर हैं। दूसरे नेताओं को नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें। उनमें जो एक बॉस होने की ये है गुण है कहिए या अवगुण कहिए, वो उसको अपना हावी रखना चाहते हैं और इस लिहाज से उन्होंने उनको इस इनसिक्योर कहा। लेकिन आपको मालूम है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। उससे पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बहुत पहले वो कांग्रेस से हटे भी थे। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, हार गए थे। उसकी वजह से उस पार्टी को जीत मिली जिसकी जीत ना कांग्रेस पार्टी चाहती थी ना डॉक्टर शकील अहमद चाहते थे। बहरहाल अभी डॉक्टर शकील अहमद के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाने से एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को, खास के बिहार के बाहर के लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न इसमें हो जाता है कि शकील अहमद खान कौन है, डॉक्टर शकील अहमद कौन है और शकील अहमद एक और जो थे, जो मरहूम हैं, वो कौन थे। तो हम बताते हैं आपको। डॉक्टर शकील अहमद का ताल्लुक मधुबनी से है। वो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में सीनियर पोस्ट पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जो शकील अहमद खान हैं वो भी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन वो कदवा एक जगह है कटिहार में, उस विधानसभा से पहले चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार वो 2025 में वो चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके भी वो अध्यक्ष थे विधानसभा में। तो खैर, ये तो डॉक्टर शकील अहमद और अभी मौजूदा शकील अहमद खान के बारे में बात हुई। दोनों अलग अलग हैं, एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर नहीं है। और एक और जो शकील अहमद खान थे वो दरअसल उनका ताल्लुक गया से था और वो पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, फिर बाद में आरजेडी में आए, फिर वो जेडीयू में आए। तो उनका ताल्लुक वो दरअसल इस तरफ से है, गया दक्षिण बिहार से हैं। एक जो है वो पूर्व बिहार से आप मान सकते हैं शकील अहमद खान को, और एक जो है उत्तर बिहार से डॉक्टर शकील अहमद। बहरहाल हम वापस डॉक्टर शकील अहमद के पास लौटते हैं। तो डॉक्टर शकील अहमद साहब की बात अभी से नहीं, पिछले कई हफ्तों से वो या तो फेसबुक पर पोस्ट लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख रहे हैं। अब उन्होंने पॉडकास्ट भी किया है एक टेलीविज़न चैनल के साथ, जिसमें उन्होंने ये बयान दिया। बहुत सारी बातें की, उसमें एक बात, जैसा मैंने पहले भी कहा, एक बात को सुर्खी बनाई गई, उस पर काफ़ी चर्चा हुई। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शकील अहमद साहब कांग्रेस को अब भी कभी उन्होंने बुरा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो अब पार्टी में नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि अब वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी में वो सोनिया गांधी की बहुत इज्जत करते हैं। आज भी वो कहते हैं कि बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि राहुल गांधी से उन जो का मामला है वो उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है या वो उसे पसंद नहीं करते हैं। उनका जो पार्टी चलाने का तरीका है वो उसे पसंद नहीं करते हैं और जैसा उन्होंने कहा कि इनसिक्योर महसूस करते हैं, दूसरों को वो पावर देना नहीं चाहते हैं, शायद वो यही कहना चाहते हैं। एक हद तक शकील अहमद साहब की बात सही भी हो सकती है और शकील अहमद साहब ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें काफ़ी कुछ मिला, जाहिर है वो मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि उनके 3 बेटे हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, इसलिए उनको कहीं एडजस्ट करने का मामला नहीं है।
तो सवाल ये है कि ये बयान जो शकील अहमद साहब दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, इससे अभी फ़ायदा कौन उठा रहा है? इससे फ़ायदा अभी इस बयान से तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उनको एक मौका मिला राहुल गांधी को नीचा दिखाने का, राहुल गांधी को का मजाक उड़ाने का। लेकिन ये बात भी ध्यान देने की है कि राहुल गांधी ही सबसे ज़्यादा निशाने पर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अब जो है शकील अहमद साहब के भी निशाने पर हैं। तो एक बात दोनों में कॉमन हो गई, भारतीय जनता पार्टी और शकील अहमद दोनों राहुल गांधी को अलग अलग वजहों से या एक तरह की वजहों से टारगेट कर रहे हैं। इस टारगेट करने का क्या फ़ायदा होगा ये तो शकील अहमद साहब बताएंगे बाद में आपको, आज न कल हम लोगों को ही मालूम होगा। लेकिन क्या वो वाकई डरपोक हैं राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कम से कम चुनाव हुआ और शकील अहमद साहब का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि शशि थरूर के खिलाफ वोट दें और खरगे साहब को वोट दें, तो उन्होंने किसी दबाव में उनके मुताबिक उन्होंने वोट दिया खरगे साहब को, शशि थरूर को नहीं दिया। अब शशि थरूर के बारे में थोड़ी चर्चा ज़रूरी है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस की सीट पर टिकट पर वो सांसद हैं, लेकिन अभी पिछले कई महीनों से उनका जो भी बयान आ रहा है वो कांग्रेस की नीतियों से मेल नहीं खाता है। कांग्रेस का जो ऑफिशियल वर्जन होता है वो उससे अलग या उससे उलट बयान देते हैं। उनकी नज़दीकी मानी जा रही है आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसे सभ्य नहीं माना गया था, बहुत ही माना गया था कि बैड टेस्ट में उन्होंने बयान दिया। इसके बावजूद आजकल कहते हैं लोग कि उनसे अच्छी बन रही है, प्रधानमंत्री की तारीफ भी करते हैं। यहाँ तक कि जब बिहार आए शशि थरूर तो उन्होंने यहाँ की सरकार की बहुत तारीफ की। ठीक है, एक हद तक आप मान सकते हैं कि आप बहुत उदार हृदय, बड़े दिल के आदमी हैं, इसलिए आपने तारीफ की। लेकिन आप जब विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष के नेता के तौर पर आपका काम है लोगों का मुद्दा उठाना, जनता की परेशानियों के बारे में बात करना, जो सरकार की नाकामी है उसके बारे में बात करना। शशि थरूर आजकल इन मुद्दों पर बिल्कुल बात नहीं करते और शकील अहमद साहब उनको बहुत करीब अपना बताते हैं। तो शकील अहमद साहब के बारे में भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो बात जनता की है, जो बात विपक्ष के मुद्दों की है, क्या वो उस पर बात कर रहे हैं या वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं? राहुल गांधी को टारगेट करके वो, मैं फिर से ये सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या हासिल कर सकते हैं? राहुल गांधी को टारगेट करके अगर वो कांग्रेस में रहते, अच्छी पोजीशन लेते, लड़ते, बहादुरी दिखाते, जिस बात के बारे में वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक हैं या असुरक्षित महसूस करते हैं अपने पद को लेकर, तो वो उस पद के लिए वहाँ बहादुरी से लड़ सकते थे। हालांकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, 70 साल के हैं। 1956 का उनका बताया जाता है कि वो उनका जो उनकी पैदाइश है 1956 की है, उस लिहाज से वो 70 साल के होते हैं। 70 साल से तो बड़े हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। कभी कभी लगता है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी या और लोगों से पहले राजनीति से किनारा कर लिया। इसके बावजूद वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, उससे बच नहीं रहे हैं। ये ठीक है कि उनके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आए, वो ये भी ठीक है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो कोई राजनीतिक पार्टी भी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं बनेंगे या कोई और पद नहीं लेंगे। शायद आगे आने वाले दिनों में कहें, तब भी ये सवाल ज़रूर होगा कि उनके इस बयान से उन्हें क्या हासिल होगा। कांग्रेस पार्टी का वो भला चाहते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि कांग्रेस से अलग हुए हैं, कांग्रेस की विचारधारा से अलग नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी के साथ ना सही, राहुल गांधी से अलग होकर ही वो क्या कर रहे हैं? एक बात तो माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी को ये कह सकते हैं शकील अहमद कि अपनी पार्टी में खुद को वो डरपोक हैं, मतलब की तरह पेश करते हैं या अनिश्चितता में हैं या सुरक्षा में हैं। लेकिन जहाँ तक विचारधारा की बात है, जहाँ हिंदुत्व की राजनीति से लड़ने की बात है, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से लड़ने की बात है, उसकी विचारधारा से लड़ने की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से लड़ने की बात है, उनकी गलत नीतियों का विरोध करने की बात है, उसमें राहुल गांधी कहीं कमज़ोर नहीं दिखते हैं।
वो हमेशा डट के लड़ते हैं। और हाल के दिनों में ये भी देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस जरूर नहीं आई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि 2024 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में मदद की थी, इसके बनने में सूत्रधार बने थे, और फिर ऐन चुनाव से पहले वो अलग हो गए थे, उसका भी असर पड़ा। और राहुल गांधी को अपनी पार्टी में उस तरह का समर्थन नहीं मिलता है जैसा कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी कुछ ऐसे तत्व जरूर हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस के विचारधारा के से कहीं ना कहीं सहानुभूति रखते हैं, जबकि राहुल गांधी इस मामले में बेहद साफ हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है आरएसएस के बारे में आलोचना करने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी जो नीति है उसका विरोध करने में वो डटकर इसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस में बहुत कम नेता ऐसे हैं। तो शकील अहमद साहब को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उन्होंने जो बयान दिया, क्या वो कोई बहादुरी का बयान था, क्या उससे कांग्रेस पार्टी का भला होगा, या कोई ऐसा आदमी कांग्रेस में है जो शकील अहमद साहब की बात को सुनकर कोई बहादुरी दिखाए, पार्टी के अंदर कुछ अच्छा करके दिखाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो शकील अहमद साहब के बयान का कोई ख़ास मतलब नहीं रह जाता है, सिवाय इसके कि उनको कुछ न कुछ सहानुभूति बटोरनी है उस वर्ग से, उस पार्टी से जो राहुल गांधी की विरोधी है। आज की चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें कही गई बात पर सोचने का मौका मिलेगा, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया।